हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले। अब देखो ट्रेंड ऊपर का था लेकिन धीरे धीरे कोशिश तो हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखो कि तो सेलर्स उस पे हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऐसा है कि हमने ट्रेंड लाइन तो बना ली लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी चाहिए यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लूंगा यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आने के बाद क्या करता है, क्योंकि देखो आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट स्टक भी हो चुका था, राइट। और यहाँ से उसने वापस से एक अप जाने की कोशिश भी की थी, मतलब थोड़े बहुत यहाँ पे बायस भी अवेलेबल है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, मैं सेलर्स के लिए जाऊंगा। वो क्यों जाऊंगा ये मैंने कोटेक्स के वीडियो में बताया हुआ है। अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं यहाँ पे सेलर्स के लिए जाऊंगा, गैप फिलिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक वो गैप फिल नहीं किया। ठीक है, इस कैंडल ने ही कर दिया गैप फिल और ब्रेकआउट भी मिला है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ स्टार्टिंग में ही। क्योंकि यहाँ पे देखो एक सेलर्स कैंडल ही देखने को मिलेगी। देखो क्योंकि मैं वेट कर रहा था इस, अगर ये गैप रखता तो मैं गैप फिलिंग के लिए चले जाता, लेकिन इसने क्या कर दिया, ब्रेकआउट ही कर दिया, राइट। और देखो एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए चला गया हूं। क्योंकि देखो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, आप देखोगे ठीक से प्रॉपरली अगर देखोगे तो इसके पहली मतलब ये कैंडल के पहले यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल हुई है, वो भी मैंने कल फ्री सेशन में बताया हुआ है। तो जिन जिन ने फ्री सेशन को अटेंड नहीं किया है तो वो अगले सैटरडे संडे को अटेंड कर सकते हैं। फ्री ग्रुप की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडिंग क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी ये भी ध्यान में रखो। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें पता रहता है कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, हम लोग ट्रेड भी ले लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग गलतियां करने लगते हैं। गलतियां करते करते क्या होता है कि हमें लगता है कि हम रिकवर करने जाएंगे, लेकिन वो रिकवर होता नहीं है और ज्यादा लॉसेस करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप ये ख्याल में नहीं रखते कि मुझे रुकना चाहिए। अगर मैंने कहा हुआ है कि आपको मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, अगर दो ट्रेड आपके चले जाए, ये ध्यान में रखना इस चीज को, दो ट्रेड आपके लगातार चले जाए तो आप 15 मिनट का ब्रेक ले लो, मार्केट से उड़ जाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी मेरे ऐसे हैं कि जो बहुत ही होशियार है, मार्केट के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी गलतियां हो जाती है। और गलतियां होने के बाद वो रिपीटिवली मतलब वही गलतियां करते हैं, वो रुकते नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमोशंस आप पे हावी होने के बाद आपकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाती है। ओके, तो उस वक्त आपको सिर्फ क्या करना है, एक ख्याल रखना है कि भाई मेरे दो ट्रेड चले जाए तो मैं एक 15 मिनट का ब्रेक जरूर लूंगा। ऐसा नहीं करना है क्योंकि मैं रियल अकाउंट में क्या बोलते स्विच होके मैं क्या बोलूंगा डेमो अकाउंट में चला जाऊंगा और फिर मैं वहां पे थोड़ा सा ट्रेड लूंगा और फिर वो ब्रेक समझूंगा। नहीं, आपको वहां से उठ जाना है, मार्केट को देखना ही नहीं है बिल्कुल। घूम के आ जाओ, वो दो ट्रेड आपके क्यों चले गए उसका रीजन फाइंड आउट करो पहले, कि क्या ऐसा हुआ। अगर वो रीजन आपको मिलता है, अगर वो रीजन आपको मिलता है तो फिर आगे जाके आप कंटिन्यू करो। अगर आपको वो रीजन नहीं मिला कि यहाँ पे वो क्यों लॉसेस हुए थे, तो आप आगे जाके ट्रेड मत करो, कम से कम 1 से 2 घंटे मैं कहूंगा। क्योंकि उस मार्केट को आप नहीं समझ में पा रहे हो। अगर अगर आपको, मैं क्या वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको मार्केट को नहीं समझ रहे हो, मतलब जो आपने गलतियां की है वो गलती अगर आपके ध्यान में आ गई, ठीक है मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, या फिर यहाँ पे एक जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ वो इस वजह से हुई, यहाँ पे एक लेवल था, ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलती है तो ठीक है। अगर आपको रीजन नहीं मिल रही है आपके दो लॉसेस के, तो आप, मैं ये कहूंगा कि आप 1 से 2 घंटे का ब्रेक ले लो। क्योंकि वो जो फॉर्मेशन ऑफ कैंडल उस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में हो रहा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। ओके, आप जॉब पे जा रहे हो या आप जल्दबाजी में हो, आपको पता है कि आपका 10 बजे जॉब है तो आप 9 बजे ट्रेनिंग करने को बैठ गए, चलो 1 घंटे में कुछ निकलता है तो निकलता है, और उस रश के अंदर अगर आप लॉस कर रहे हो तो बहुत सारा लॉस हो सकता है। ट्रेडिंग बहुत ही कामली आपको उसमें जो भी ट्रेड प्लेस करने वो बहुत ही कामली और सोच समझ के करने होते हैं। ट्रेडिंग इज नॉट नॉट अ इजी जॉब, इसको आप पार्ट टाइम की तरह देखते हो, लेकिन कभी कभी हम लोग वही गलती करते हैं। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ट्रेड लेके आपसे आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो अभी रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, फिर बायस ने कोशिश की, फिर सेलर्स उन पे हावी, मतलब इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट स्टक हो रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बायस आर इंटरेस्टेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे यहाँ पे देखो बायर्स इंटरेस्टेड है क्योंकि एक हेल्दी कैंडल भी है, लेकिन सेलर्स आने के बावजूद भी बायर्स आ रहे, राइट। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इसने ऊपर का जो हायर हाई बनाया हुआ है उसको अगर ब्रेक करता है तो मैं बायर्स की तरफ ही जाऊंगा। ओके, ठीक है, चलो यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर का ही ट्रेड प्लेस करूंगा।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मेरे को मौका मिल, इस कैंडल को खत्म होने दो, फिर हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आता तो मैं वापस से एक ऊपर का ही ट्रेड प्लेस कर दूंगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी उस लेवल को ब्रेक कर चुका है, मतलब मार्केट ऊपर ही रहेगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे मार्केट अगर नीचे जाता है तो मैं और एक मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड प्लेस करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इस वजह से मैंने और एक ट्रेड प्लेस किया, लेकिन वो ट्रेड 1 मिनट में लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग बात कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी काम रश में नहीं करना है। रश में आप करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके टाइम मैनेजमेंट के कारण आपका थोड़ा सा ध्यान इधर उधर होता है, तो उसके कारण आप लॉसेस कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रेडिंग पे बैठो तो फुल्ली काम माइंडेड बैठो, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि आप एकदम आराम से ट्रेडिंग करोगे। क्योंकि देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए ये थोड़ी सी एक गलती यहाँ पे हो गई, लेकिन वो गलती सुधारने के लिए मैंने देखो विद वापस से ऊपर का ही ट्रेड प्लेस किया, वो 101% विन होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे एक ग्रीन कैंडल का ही फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि उस पर्टिकुलर मार्केट पे है, मतलब देखो ये जो जोन है, ये जो जोन है, इसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो वो उसको वापस से ऊपर लेके जाएंगे। ओके, तो इस वजह से मैंने देखो स्टार्टिंग में ही 1 मिनट का ट्रेड प्लेस कर दिया, तो रिकवर करने, क्योंकि मुझे पता है कि वो रिकवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखो इसको लोअर लो को इसने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बॉडी से नहीं तोड़ा है, देखो राइट। अगर बॉडी से तोड़ता तोड़ता तो हम लोग 101% ऊपर का ही ट्रेड प्लेस करते। अचानक से सडन मोमेंटम हुआ और मार्केट नीचे आ गया। तो ध्यान रखना है आपको कैसे, देखो आपका दिमाग अगर शांत हो, कभी कभी मैं ये कहूंगा कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, आप खुद से बातें किया करो कि यहाँ पे मैं क्यों ट्रेड प्लेस करूंगा, इसका रीजन क्या है, तो उसमें आपको रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो बहुत सुपर्ब रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आगे का जो ट्रेड रहेगा वो थोड़ा सा बड़े अमाउंट का लेना चाहूंगा। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो मार्केट स्टक हो चुका है, तो मैंने कहा है कि ट्रेंड चल रहा हो, मार्केट स्टक हो रहा हो, उसी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप जा सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल इस मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये नीचे जो मार्केट है, ये यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पे देखो सेलर्स अवेलेबल है, क्योंकि देखो जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर आ गया, एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि कंपैरेटिव इस कैंडल के और इस कैंडल से बड़ी है, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो वापस एक रिजेक्शन उसको मिल सकता है। देखते देखो जैसे उसको टच कर दिया, रिजेक्शन मिला। अब यहाँ पे अगर सेलर्स कैंडल ही फॉर्म हुई तो वापस से मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं नीचे का ही ट्रेड प्लेस करना, ध्यान से देखना इस चीज को। ओके, इस यहाँ पे आप देखना, देखो जो जो मैंने एक जोन आइडेंटिफाई किया है वहीं से मार्केट रिजेक्ट खा रहा है, देखते क्या होता है वहां पे। ओके, रिजेक्शन उसको अच्छा खासा मिला है, मार्केट वापस से उस जोन के अंदर जाएगा तो मैं डेफिनेटली नीचे का ट्रेड प्लेस करने वाला हूं, और मैंने यहां पे कर दिया। लास्ट के कुछ सेकंड बचे, अगर मेरे को मार्जिनल सेफ्टी मिलती है तो और एक ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं। थोड़ा मार्जिनल सेफ्टी के साथ मैं वापस एक ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा, थोड़ा ऊपर चला जाए, ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके, लेकिन मिला नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो अगर और एक मेरे को मार्जिन सेफ्टी मिलती मैं डेफिनेटली चला जाता। तो देखो केयरफुली वीडियो को देखा करो, मैं क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस मैंने बताया था कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कौन बैठे हैं, सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर इस हायर जो उसने बनाया था इसको अगर तोड़ देता बॉडी से, मैं क्या बोल रहा हूँ बॉडी, तो मैं बायर्स के लिए चला, लेकिन क्या हुआ, वो ऊपर तो चला गया, लेकिन एकदम से सेलर्स कैंडल बनाई, और वो कैंडल जो बनी है वो इन कैंडल से, ये पिछले 2 कैंडल से बड़ी कैंडल, मतलब एंगल्फिंग कैंडल है, मतलब यहाँ पे पावरफुल सेलर्स अवेलेबल है। तो मार्केट जैसे ही उस लेवल पे चला गया, मैंने क्या किया, डाउन के लिए ट्रेड लिया, और ये देखो ये भी ट्रेड अपना विन हो चुका है। तो ठीक है, इसी तरह से देखो ट्रेडिंग करो, इसी तरह से मार्केट को समझो। कैंडल की साइकोलॉजी में चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूं, तो क्या होती है कैंडल की साइकोलॉजी, तो ये होती है अगर लॉसेस भी हो रहे तो आपको उसको रिकवर कैसे करना है ये भी आपको समझ जाए। वो कब समझेगा, जब आपको रीजन पता चलेगा कि मेरे को कहां पे ट्रेड प्लेस करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, मेरे 3 कंपाउंडिंग सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और कोई भी क्यूरीज रहेगी तो मेरे को आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट जरूर करो, वहां पे मैं आपको जरूर सपोर्ट करूंगा। जो भी ट्रेडिंग रिलेटेड जो भी क्यूरीज रहेगी उसके लिए मैं जितना कोशिश करता हूं उतना मैं आपको नॉलेज दे पाऊंगा, तो दे दूंगा। तो ठीक है, चलो दोस्तों यहीं पे हम लोग रुकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे।